लोग, स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के शेयर के बारे में। 1126.4, लगभग 2% ऊपर फ्राइडे के सेशन के अंदर में। और ये जो शेयर है ना, इसके ऊपर में डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर में दो अलग कहानियां देखने को मिल रही हैं। शॉर्ट टर्म मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ साइंस ऐसे हैं जो ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इंडसइंड बैंक एज अ शेयर ना परफॉर्म किया ही नहीं है। अगर आप कोविड के बाद से देखोगे, जहां पे इतनी बड़ी रैली हमारे को देखने को मिली और सारे के सारे ऑलमोस्ट एवरी स्टॉक हैज गॉन अबव इट्स प्री कोविड लेवल बारिंग अ फ्यू। तो ये उन फ्यू में आता है, बिकॉज अगर आप फरवरी 2020 का लेवल देखेंगे तो लगभग 1600 रुपए के करीब शेयर चलता था, और अभी 1100 रुपए के करीब चल रहा है। सो जो कोविड का एंटायर फॉल आया, उसके बाद बहुत सारे शेयर है जो ऊपर गए, अपना प्री कोविड लेवल निकाल के ऊपर गए। लेकिन ये एक बहुत कम शेयरों में से एक है जो ऊपर नहीं जा पाया, और उसके पीछे कुछ एक कारण भी है। अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो आई वुड से इनकी जो बैलेंस शीट है उसको आप ढंग से देखें, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। काफ़ी इनकरेजिंग साइंस भी है बैलेंस शीट के अंदर में। अगर आप इनके रेवेन्यूज देखोगे तो पिछले 10 साल के अंदर में रेवेन्यूज 10 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये टीटीएम यानी कि अभी ये जो साल चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका टिल दिस मंथ का नंबर है। अगर आप 2011 का देखोगे तो 3500 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का रेवेन्यू है। 10 साल बढ़त हुई है, 10 गुना बढ़त हुई है उसके अंदर में। लेकिन द प्रॉब्लम दैट इज देयर इन द बैलेंस शीट वो इनकी लाइबिलिटीज के अंदर में है। कंपनी के ऊपर ना डेट काफी ज्यादा है। अगर आप डेट देखोगे इनका, तो डेट भी इनका 10 गुना बढ़ा हुआ है। लाइबिलिटीज अगर टोटल अभी देखोगे, सो लगभग 3,40,000 करोड़ की इनके पास में लाइबिलिटी इनके ऊपर में पड़ी हुई है, जो कि पहले 34,000 की थी। सो वो भी 10 टाइम्स उतना ही बढ़ा है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स कि इंडसइंड बैंक वर्कआउट नहीं करता है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा होने के बावजूद भी वर्कआउट नहीं करता है। एक और चीज जो मैंने देखी है जो मुझे अच्छी नहीं लगी इसके अंदर में, वो है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो रही तो कंसिस्टेंट है, लेकिन प्लेस्ड है। काफी सारे प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना, वो गिरवी रखी हुई है। सो दैट इज ऑल्सो नेवर अ गुड साइन। अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो लगभग 15-16% की प्रमोटर होल्डिंग है। उसके अंदर से भी ऑलमोस्ट 7% होल्डिंग जो है इन्होंने गिरवी रखी हुई है, और 8% जो है वो इनके पास में फ्री पड़ी हुई है। तो दैट इज नेवर अ पॉजिटिव साइन। अगर 30-40% प्रमोटर के पास में होल्डिंग नहीं है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आता है। इधर एफआईएस के पास में 40% जो है स्टेक इन्होंने खरीद के रखा हुआ है। तो ये दो तीन कारण है इंडसइंड बैंक के ना चलने के। तो अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि दो अलग कहानियां देखने को मिलती है। तो देखिए, पहले मैं डेली चार्ट की बात करना चाहता हूँ। डेली चार्ट्स के ऊपर में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को यहाँ मिल रहा है। स्पेशली ये जो पिछले आप 7-8-10 दिन का कैंडल्स आप देख रहे हो, जो रेड कैंडल पे रेड कैंडल बनी है इसकी, और उसके बाद में जो लास्ट 3 दिन अच्छी खासी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी है यहाँ पे, ये जो आप तीन की देख सकते हो। और बाउंस बैक भी इसने इंपॉर्टेंट अपनी 200 मूविंग एवरेज से दिया है। तो जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं सिर्फ दो ही एवरेजेस यूज करता हूँ अपनी हर वीडियो में। रेड वाली है 20 मूविंग एवरेज, और ब्लैक वाली है 200 मूविंग एवरेज। ये दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली चार्ट में पॉजिटिव चीज क्या है, कि अगर मैं इंडसइंड बैंक के कैंडल्स को 1 मिनट के लिए हाइड कर दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि दोनों ही एवरेजेस जो है ना, 20 और 200, ये ऊपर की तरफ में शेप कर रही है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शेप कर रही है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम है, जो कोई 20 मूविंग एवरेज कैरी करती है, वो ऊपर की तरफ है, और लॉन्ग टर्म मोमेंटम भी ऊपर की तरफ है ऑन द डेली चार्ट्स। लेकिन इसीलिए वीकली चार्ट्स देखने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि जब मैं वीकली चार्ट्स में शिफ्ट होता हूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एवरेजेस भी पलट जाती है। यू कैन सी दैट द शॉर्ट टर्म वीकली मूविंग एवरेज आल्सो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और लॉन्ग टर्म इज आल्सो डाउनवर्ड्स। इसका मतलब क्या है? अभी हम लोग कैंडल्स की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सिंपल इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? इसका दोस्तों मतलब ये निकाला जा सकता है कि जो मोमेंटम है या फिर जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म में वीकली चार्ट्स के ऊपर में, जहाँ पे एक कैंडल एक हफ्ते में बनती है, वो अभी भी नीचे की तरफ है। और यहाँ पे एक सिंपल क्लियर कट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे था इसका, मैंने इसका जिक्र पिछली वीडियो में अपने किया है, कि जब भी ग्रीन रेड रेड का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, एक ग्रीन के बाद में दो रेड कैंडल्स बनती है, उसका जो टॉप होता है वो उसका अगला रेजिस्टेंस बन जाता है। तो पहला सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस बन के आया था लगभग 1250 पे। उसके बाद में जो रेजिस्टेंस है वहां से हटके नीचे आ चुका है अब। ये जो ग्रीन रेड रेड का आपको दिख रहा है पैटर्न पूरा, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आ चुका है, और ये लेवल है 1170। तो 1126 है।
तो 1170 से क्रॉस करना मुश्किल होगा, मतलब 3-4% यहाँ से और बढ़ सकता है। और उसका कंफर्मेशन हमारे को डेली चार्ट में ऑलरेडी मिल चुका है। जिस तरीके का शॉर्ट टर्म मोमेंटम में तेजी है, 3-4% बढ़ सकता है। लेकिन ये जो पूरा गिरावट का दौर शुरू हुआ था जहाँ से 1170, डेली चार्ट के ऊपर में भी वहीं पर रेजिस्टेंस बन के आता है। तो अगर आपने लिया हुआ है डेली चार्ट में, देखिए इसके अंदर में ना डेली चार्ट सही है ना वीकली चार्ट गलत है। दोनों ही अपनी जगह पे सही है। अगर आप डेली चार्ट्स पे ट्रेड करो, फिर आप वीकली चार्ट्स मत देखो। फिर आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको डेली चार्ट से ही लगाना है। और इस केस के अंदर जो स्टॉप लॉस बन के आता है वो लगभग 1060 1065 का बन के आता है। आपको वही फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेली चार्ट पे स्टॉक लो, डेली चार्ट के एनालिसिस पर स्टॉक लो, लेकिन देखो आप वीकली चार्ट, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू माइंडफुल ऑफ दैट। और अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हो तो अभी भी करेक्शन पूरी नहीं हुई है, अभी भी इसके अंदर मोमेंटम लौटा नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो ऑन इंडसइंड बैंक। आई होप आपको मेरे पॉइंट सारे क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलूंगा आपसे मैं अपने अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।